आज हम सीखेंगे ऑफिशियल लेटर्स कैसे लिखें। यानी कि कमर्शियल और अदर कोरेस्पोंडेंस में भी ऑफिशियल लेटर्स लिखना पड़ता है। तो वो क्या है, कौन सी चीज़ उसमें ख्याल रखनी पड़ती है, कैसे लिखना है, किसको लिखना है, क्या लिखना है, वो सब हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर्स क्या है। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि जो लेटर्स ऑफिस को हम लिखते हैं उसको हम ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं। यानी कि किसी कचहरी को आपको एक खत लिखना है, किस लिए लिखना है, कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होना चाहिए ऑफिस को एक लेटर लिखने में। तो कोई कंप्लेन हो सकती है, कोई सजेशंस हो सकता है, या कोई आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑफिशियल लेटर लिखना चाहेंगे। कैसे लिखना है, हाउ टू राइट। तो यहाँ पे वन पर्सन राइट्स टू अनदर ऑफिस, यानी कि एक व्यक्ति ऑफिस को खत लिखती है। मेथड कैसी रहती है, तो हमने जैसे बताया है पहले कि एक लेटर की तरह ही उसको लिखना है। जैसे कि आप लेटर लिखते हैं बिजनेस लेटर्स में, लेआउट दिखाया गया है, उसको 5C के बारे में बताया गया है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए लेटर लिखना है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एड्रेस कहाँ पे है लिख, और जो रिसीवर है उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो सब मन में रखते हुए लाइक ए लेटर आपको लिखना है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये ऑफिशियल लेटर है, इसीलिए आपका पर्सनल फीलिंग्स नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत सारे लोगों के हिसाब से लिख रहे हैं तो वो सबकी चीज़, वो सबकी फीलिंग्स आप उसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेटर नहीं है, इसीलिए आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। जैसे कि हम वो सब सोशल लेटर्स में लिखते हैं, तो यहाँ पे किस लिए हम लिखते हैं लेटर, तो पर्पज़ है। लेकिन वो पर्पज़ के लिए आप कचहरी को, ऑफिस को कुछ कहना चाहते हैं कि इसमें आप कोई एक्शन ले, तो एक्शन के लिए एक खत लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको और दिखाएंगे आपको कि ऑफिशियल लेटर्स कैसे लिखा जा सकता है। तो चलो एक लेटर यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये लेटर है कि आपके एरिया में इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो इसके लिए आपको लेटर लिखना है। लेटर लिखने के वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि आप लिख रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आपका एड्रेस होना चाहिए। आपका लेआउट कोई भी हो उसके हिसाब से आप लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एड्रेस है और डेट लिखा गया है, कोई भी आपको डेट लिखना है। लेकिन जो इनसाइड एड्रेस है वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है, तो इसके लिए किसको लिखे, कौन सी ऑफिस को लिखे, वहाँ पे हु इज़ द रिसीवर, आप किसको ये खत पढ़ना चाहते हैं कि ये खत पढ़े और एक्शन ले। तो यहाँ पे PGVCL में या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कोई चीफ इंजीनियर रहता है, तो यहाँ पे PGVCL लिखा है। कोई एक एड्रेस आपको लिखना है, यहाँ पे एड्रेस है वही लिखना है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे द चीफ इंजीनियर PGVCL रामनगर डिवीज़न भावनगर ऐसा लिखा है। सैल्यूटेशन करना है, डियर सर ऐसा लिखा है, और बाद में आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो उन्हें बताया है कि कर्टसी लेटर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप एक कर्टसी के साथ लिखते हैं, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू अवर प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर पावर सप्लाई। यहाँ पे अभी आप पहले जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसमें क्लियर कट कर दीजिए कि आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं। अब आपको इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो उसको डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है, किस लिए वो होता है,
क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कौन कौन लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। एज द समर इज अप्रोचिंग, every Saturday we have power cut. It is nearly 7 to 8 hours long. Because of this, our schedule is badly disturbed. Moreover, there are often undeclared power cuts. They are small ones, but puzzle us a lot. Many a time, there is very low power supply. तो आपने ये बता दिया कि एक तो समर सीज़न है, आप हर सैटरडे को पावर कट होता ही है और बहुत लंबा होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अनडिक्लेयर्ड, यानी कि न्यूज़पेपर में बताया नहीं जाता, नोटिस नहीं दी जाती और ऐसे ही पावर सप्लाई नहीं मिलता आपको, ये कई बार होता है। तो आपने ये सब चीज़ें लिखी है। कई बार छोटा होता है लेकिन ऐसे वक्त होता है कि बहुत ही प्रॉब्लम रहता है। सच काइंड ऑफ ए थिंग damages our electric gadgets also. They are not working properly. It is a big problem. What is the use of AC or water pump, fridge or TV when we can't have power supply? तो ये जो आप प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि आपके घर में गैजेट्स हैं, समर है तो आपको एसी काम करना चाहिए लेकिन पावर की नहीं है तो वो नहीं होता है। कई बार वाटर सप्लाई उसी के दौरान होता है तो आप अपना पंप से पानी नहीं ले सकते हैं और फ्रीज और टीवी भी वर्क नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा है। आवर एरिया इज़ लार्ज, देयर आर शॉपिंग सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं और लोगों को भी क्या प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं क्योंकि एरिया बड़ा है, बहुत सारी शॉप्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, तो सब में पावर सप्लाई नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो लिखना है आपको, देयर आर स्टूडेंट्स, पेशेंट्स एंड ओल्ड पीपल एंड दे सफ़र द मोस्ट इन सच ए क्रूशियल टाइम ऑफ समर। If the power cuts are not stopped, we will have to think other options. We will complain to the higher authorities as well as may go on fast. तो आप अपने हिसाब से क्या चाहते हैं? तो आपने बता दिया है कि तो समर है, ऐसा नहीं होता है, तो ये आपका कंप्लेन है, उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं होगी आप कहते हैं तो एक आप ऑप्शन दिखा रहे हैं कि भाई हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो हायर अथॉरिटीज़ को हम लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम्स एंड पे अटेंशन टू इट। देखिए ये कर्टसी है, आपने जो भी कंप्लेंट्स है वो कर दी है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, किस तरह से बात करते हैं कि भाई आप हमारा प्रॉब्लम समझ सकते हैं और उसको आप ध्यान दीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और भी कर्टसी आप दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में सिंसियरली जो भी लेटर राइटर है उसका नाम लिखा गया है। तो इस तरह से आपको एक खत लिखना है, ऑफिशियल लेटर है। आप पावर सप्लाई ऑफिस को, पीजीवीसीएल को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को खत लिख रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने हमने दिखाया है। इसी तरह से आपको खत लिखना है। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो ठीक तरह से डिस्क्राइब करें। अब हम जाएंगे दूसरे लेटर की ओर। तो यहाँ पे हम एक लेटर लिखेंगे जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं पब्लिक गार्डन में, उसके बारे में आपको कंप्लेन करना है। तो सबसे पहले लेटर राइटर का एड्रेस है, यहाँ पे आपने एक एड्रेस लिख दिया है, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं आप इमेजिनरी, और डेट भी लिखना है। तो एक डेट लिखी है, हमेशा पास डेट लिखी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये नोटोरियस एलिमेंट्स है तो किसको कंप्लेन करना है। तो यहाँ पे आपको मन में रखना है कि पुलिस को कंप्लेन करना है। तो पुलिस में भी बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं। आप अपना जो एक थाना होता है
तो पुलिस की कचहरी होती है आपके एरिया की, तो वहीं पे आपको कंप्लेंट करना है। तो वहीं पे सबसे बड़ी अथॉरिटी DPI रहती है। तो दी पुलिस इंस्पेक्टर, शक्तिनगर पुलिस स्टेशन, जो भी आपका एरिया है और जो भी आपके पुलिस चौकी नज़दीक में है उसका नाम लिखना है। और आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं नोटोरियस एलिमेंट्स इन द शक्तिनगर पब्लिक गार्डन। तो ये आपने क्लियर कट कर दिया है कि आपका लेटर का वजह क्या है। तो अब आप लिखते हैं आगे क्या लिखना है। पहले लेटर में हमने कर्ट से दिखाई थी डियर सर, यहाँ पे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। डियर सर भी आप लिख सकते हैं। अगेन मैं कर्टसी की बात कर रहा हूँ। देखिए आप, एक प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं, वो किस हिसाब से, लेट मी डू। तो लेट से आप सेंटेंस शुरू करते हैं। लेट मी ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट रिगार्डिंग द अबव सेड सब्जेक्ट। I am the resident of Shaktinagar area. My residential address is above mentioned. तो ये इंट्रोडक्शन है लेटर का, और अब आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। You know that Shaktinagar Public Garden is the nearest to our area. It is big and beautiful garden. It is the asset of all of us. From morning to evening, lots of people are found there. They are children, men, women, and old people. They have various ways to utilize the premise. It's not only for leisure, but many people walk in the morning and in the evening. तो आप जो ये गार्डन है उसके बारे में बता रहे हैं कि गार्डन कैसे आप यूज़ करते हैं, कैसे लोग उसको यूज़ करते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, किस लिए लोग आते हैं, वो सब आपने डिस्क्राइब करना है। ऑफिशियल लेटर में ये सब जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आपको एक पहले बैकग्राउंड देना है कि ये सब चीज़ें हैं, और बाद में आपको कंप्लेन करना है। तो एक बैकग्राउंड दे दिया है कि गार्डन है, सभी लोग यहाँ पे ऐसे वैसे काम करते हैं, इसलिए आते हैं। तो अब आप बताएंगे कि क्या होता है, आपको कैसे मालूम हुआ है कि यहाँ पे नोटरियस एलिमेंट्स है। आई माई सेल्फ इज़ एन ओल्ड मन ऑफ 64। यहाँ पे जो लेटर राइटर है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं एक आदमी हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ, 64 ईयर्स है। आई रेगुलरली विजिट द गार्डन इन द इवनिंग। आई हैव फाउंड आउट दैट देयर आर नोटोरियस एलिमेंट्स इन द गार्डन. They seem to be college students. Sometimes with them other cheap type of people are also seen. They stand there for a long time. तो आपने ये बताया है कि क्या क्या वहीं पे होता है। They do nothing but waste their time in troubling the visitors of the garden. They use their smartphones in clicking girls and women. Songs are played loudly. Smoking is done. They use very bad language in their conversation. तो आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लड़के आते हैं, उसकी जो जेस्चर्स एंड पोस्चर्स है वो अच्छे नहीं है, उसकी हरकत ठीक नहीं है, वो गर्ल्स एंड वीमेंस का फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, गंदे सॉन्ग वो बजाएंगे, और जो भी सॉन्ग है वो बहुत लाउडली प्ले कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं पब्लिक एरिया में। तो ये तो अच्छा नहीं है। I have often marked they have almost regular scuffles with the girls and women. Scuffle means थोड़ी सी नोक झोंक होती है वो। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि कई बार वो गर्ल्स एंड वीमेन के साथ नोक झोंक करते हैं। A couple of times they had beaten to those who protested them. Day by day situation is getting worse. और आप ये भी बोल रहे हैं कि बहुत बार जो भी उसका प्रोटेस्ट किया है उसको कोशिश की कि नहीं होना चाहिए, उन लोगों के सामने वो मारपीट भी की है। तो हर रोज़ ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। आखिर में आप क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं?
ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। देखिए ये इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है, मैंने आपको बताया है, लेकिन सब लोगों की फीलिंग है और आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल आई रिक्वेस्ट यू टू टेक सम सीवियर स्टेप्स so that the public place may remain safe. I also suggest at least once in the evening a round should be taken by anyone of your staff or a senior official. आप कह रहे हैं कि शाम के वक्त कोई पुलिस यहाँ पे आना चाहिए, पेट्रोलिंग करना चाहिए, रेगुलरली यहाँ पे विजिट होनी चाहिए पुलिस को, ताकि ये पब्लिक गार्डन है वो हमेशा सलामत रहना चाहिए, सेफ होना चाहिए किसी भी इंसान के लिए। तो वो नहीं है तो आप ये कीजिए। होप दैट यू विल कोऑपरेट फॉर अवर सेफ्टी। तो आखिर में आपने एक कर्टसी दिखाई है कि हमारी सलामती के लिए आप इतना करेंगे। और यहाँ पे फेथफुली योर्स और जो भी खत लिखा है उसका नाम आना चाहिए और साइन होनी चाहिए। लेटर में साइन के बगैर उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ऐसे आपको साइन करना है, साइन के बाद नाम लिखना है। तो ये खत हुआ आपको कि ऐसे आप कोई भी खत लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो बताने के लिए कि इस तरह आप कोई भी कंप्लेन या सजेशन से कुछ भी आप कोई ऑफिस को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, वो आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन किस तरह से लिखते हैं वो आपको दिखाया गया है। आपको प्रैक्टिस के लिए हम बता दें कि आप कैसे दूसरे लेटर्स लिख सकते हैं। मान लो कि आपका कोई एरिया है, वहीं पे कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो उसका कंप्लेन कि हमारे एरिया में आप पोस्ट ऑफिस दे दो। पोस्ट ऑफिस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसे आप एक लेटर लिख सकते हैं। आपके एरिया में कोई गार्डन नहीं है तो अच्छा गार्डन के लिए आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को खत लिख सकते हैं कि क्या ज़रूरत है। आपका एरिया जो भी है, स्ट्रीट्स है, वो गंदा रहता है तो क्लीनिंग के लिए आप अगेन कॉरपोरेशन को लिख सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन है तो उसके लिए आप पुलिस को भी लिख सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस में भी लिख सकते हैं, कॉरपोरेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये आप ऑफिशियल लेटर नॉइस पोल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं, PWD को लिख सकते हैं। अगर आपके एरिया और स्कूल्स और कॉलेजेस के पास बगल में अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, गंदा फूड सोल्ड हो रहा है, तो उसका कंप्लेन भी आप कॉरपोरेशन को भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑफिशियल लेटर्स अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।